Hello students, welcome to my channel Trio Maths. Today's topic is angle between two curves. ठीक है, वही फैमिली ऑफ सर्कल टॉपिक चल रहा है, उसका अगे नेक्स्ट सब टॉपिक है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एक दो कर्व्स जो कि या तो जो दो सर्कल है वो बाइसैक्ट करते हैं, ठीक है, उन्होंने विच जो एंगल बनता है वो किस तरह इंटरनली एक्सटर्नली टच करके या फिर ऑर्थोगोनली जिस कट करता है या किवें इंटरसैक्शन करता है उसके बारे में पढ़ना है। अज टचिंग सर्कल्स सब तो पहला पढ़ते हैं इस बारे। इफ S1 S2 बी द सर्कल्स विद सेंटर, मान लो अपने को S1 S2 टू सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर C1 एंड C2। ओबीअसली अपने को जो टू सर्कल है उन्होंने सेंटर भी दो होणगे, रेडियस भी दो होणगे। तो की कह रहे कहते C1 C2 डिस्टेंस ऑफ C1 C2 किदे इक्वल है R1 प्लस R2 दे, ठीक है। भी मीनस अगर तो देखो इसमें एक थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, मतलब टचिंग सर्कल है या तो सर्कल इस तरह टच कर सकता है। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਦੇ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ P। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ C1, ਇਹ ਕੀ ਹੈ C2, ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 1 ਹੈ, ਫਸਟ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ P ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ठीक है, दोनों के विच इस कॉमन पॉइंट ते टच कर रहा है, बट ये जिहड़ी बाउंड्री लाइन तो इत्थे तक है, ठीक है, सेंटर तक एक ही एक रेडियस भी तो है R1। सिमिलरली इधरों ए पॉइंट सेंटर तक चलिया, एक ही हो गया, ये भी रेडियस हो गया। तो अपने को की चीज़ है कि C1 C2 C1 जदों तो जो है टच कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है, ये हुण बाहर दी टच कर रहे हैं। देखो पहला तो एक्सटर्नली वाला केस होएगा, इस दे विच दो केस होणगे, जदों तक सर्कल टच करे एक्सटर्नली या फिर टच करे इंटरनली, ठीक है। एक्सटर्नली मीनस बाहर तो, देखो सिर्फ इन्हां दी बाउंड्रीज टच कर रही ने, होर तां किते भी नहीं टच कर रहे। तो उदों की है C1 C2 का डिस्टेंस किहदे इक्वल होएगा बच्चे R1 प्लस R2 दे। हुण देखो अगर मैं इन्हां नूं जोड़दा, यह पूरा डिस्टेंस है जिहड़ा इत्थों तो लैके इत्थों तक, मीनस जिहड़ा फस्ट सर्कल का जो है रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल फस्ट C1 एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2। हुण देखो इत्थों तो इत्थों तक सैकेंड सर्कल का रेडियस आ गया, मैजर कर सकते हैं। तो इत्थों लैके तो ये किहदे इक्वल है C1 C2 दे। इस नूं आपां मोड दे विच इस करके रखे क्योंकि एडिंग ही है, पॉजिटिव आऊगा हमेशा, ठीक है। दोनों च ही लैना है तां करके लै दिंदे आ, क्योंकि जो नैगेटिव वाला केस आएगा उहदे विच भी आपां मॉडुलस लैंदे आ, बिकॉज ये रेडियस है जो नैगेटिव दे विच नहीं हो सकता, ठीक है। समझ लग गई। टचिंग सर्कल मतलब की है इंटरसैक्ट मीनस उन्होंने विचकार जो एंगल है, हुण इत्थे किते भी किते एंगल कोई वो नहीं, ठीक है, सिर्फ कंडीशनस जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ कि जो सर्कल्स ने आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नली, क्लीयर, ठीक है। हुण देखते हैं सैकेंड केस इसका इंटरनली, जो इंटरनली टच करते हैं, इंटरनली किस तरह टच कर सकते हैं। मान लो एक सर्कल बनया होया है, ठीक है, हुण इत्थे अगर मैं एक इहदा सर्कल का सेंटर इत्थे होएगा तो हुण ये जां तां इहदे इत्थे पॉइंट ते किसी पॉइंट ते इत्थे टच करेगा। मैं इत्थे सर्कल ड्रॉ करदा एक, ये देखो इत्थे टच कर गया ना, ये मीनस ये वाला एक होर सर्कल है, इहदा कोई सेंटर इत्थे जी है, समझ लग गई, ठीक है। हुण ये देखो ये इत्थों चलिया इत्थे तक, बट ये हाफ इहदा रेडियस कंप्लीट नहीं हुंदा, ये सारा रेडियस जो है इहदे नाल है। हुण मान लो आ वाला इन्ना रेडियस है, ये जिहड़ा मैं आ वाली फुल लाइन ज्वाइन की है, ये वाला अपने को रेडियस की है R1। R1 मीनस ये वाला C1 सर्कल है, ठीक है, C1 का जो सर्कल का रेडियस है वो की है R1 है। तो ये आपां चले सी इत्थों, ये सर्कल नूं इत्थों ड्रॉ किया, ये सर्कल का सेंटर इत्थे है, तो ये C2 हो गया। तो इत्थों तो लैके इत्थों तक की हो गया R2 मीनस सैकेंड सर्कल का रेडियस। जदों आपां C1 एंड C2 मीनस इहदा हा डिस्टेंस फाइंड करना है C1 एंड C2, उदों ही किहदे इक्वल होएगा R1 माइनस R2। जो आप मोड लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पैंदा, R2 माइनस R1 भी आप लिख सकते हैं। देखो जो आप पूरे वाले चो इन्नी पूरी फुल लेंथ दे विचों अगर तुसी ये वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो तुहाडे कोल आ वाला चीज़ आ जाऊगी, ठीक है। यही है C1 एंड C2 दोनों ही सर्कल्स। तो दो वे नाल जो है दो तरीके नाल टच कर सकते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। जो तो एक्सटर्नली टच करेगा उदों जो है P पॉइंट आप कह सकते हैं कि लाई करता है बिटवीन, ठीक है, किहड़े किहड़े उहदे पॉइंट्स दे विचकार लाई करदा बिटवीन C1 एंड C2। बट अगर आप करते हैं, हुण देखो इत्थे ही मैं कोई कॉमन पॉइंट P कोई कुछ भी लै लो, ठीक है, इत्थे लै लो आप कोई कॉमन पॉइंट, क्योंकि इसे पॉइंट ते ही टच कर रहे हैं। देखो
किते भी लगा लो सर्कल तो जरूरी नहीं है बच्चे, इत्थे ही जे मैं हुण इत्थे जे लगावां तो देखो आह वाला सर्कल है जिहड़ा, ठीक है, इत्थे टच कर रहा है, तो ये वाला इहदा की है पी पॉइंट है, तो हुण ये लाई नहीं कर रहा, ओनली की है बाउंड्री के उपर है, डज नॉट लाई बिटवीन, मीनस इन्हां दे बिटवीन नहीं लाई कर रहा, क्योंकि C1 तो आ रहा एंड C2 की है आ रहा, ठीक है, तो इन्हां दे विच तां नहीं किते भी लाई कर रहा, देखो किते भी नहीं आया, पी पॉइंट बाहर ही रह गया, तो ये की है बाउंड्री लाइन ते की है टच करता है। क्लीयर, ठीक है, इस रिगार्डिंग एक सम देखते हैं, फिर उस तो ज़्यादा क्लीयर होएगा जो टच एक्सटर्नली या फिर इंटरनली करते हैं। मैं एक सेम ही क्वेश्चन पिक किया है, दोनों ही इसे रिजल्ट तो चलांगे, पहला इहदा ऑर्थोगोनल सर्कल्स भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक पॉइंट ऑर्थोगोनल सर्कल के नाम तो ही क्लीयर है, ऑर्थोगोनल आप किस कहने परपेंडिकुलर, मीनस जो सर्कल दे सेंटर्स, ठीक है, टच कट करते हैं ऑर्थोगोनली एट 90 डिग्री। पढ़ते हैं सब तो पहला तो डेफिनेशन की कह रहे हैं, टू सर्कल्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल, दो सर्कल्स कहते उन्होंने ऑर्थोगोनल कवांगे इफ द एंगल ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज अ राइट एंगल, ठीक है। क्लीयर ही है कि दोनों का जो सर्कल की इंटरसेक्शन है, मीनस अगर टू सर्कल्स होणगे वो एक इस तरह के पॉइंट से कट कर रहे हैं, कट ऑर्थोगोनली बोलांगे जो 90 डिग्री के एंगल से कट कर रहे हैं, ठीक है। इस विच भी टू कंडीशन है, दोनों ही कट करनगे ऑर्थोगोनली, R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर इज इक्वल टू D स्केयर 2G1 G2, सिर्फ आ कंडीशंस याद करो, इन्हों का प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप देख लें कि किस तरह टच करनगे, ठीक है। इसी तरह ही मान लो अपने को एक ही ने दो सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल है, हाले इन्हों का कोई भी की है जो पॉइंट नहीं, ये सिर्फ टच कर रहे हैं 2 पॉइंट से। क्लीयर ही है, जदों एक दो सर्कल्स जो मतलब कि कट करनगे, या तो वो देखो इको पॉइंट ते टच कित्थे करनगे, एक्सटर्नली या इंटरनली, 2 पॉइंट से कट करनगे तो फिर वो की बनेगा, हुण मान लो इत्थे C1 आ सेंटर C2, ठीक है, इस सर्कल 1 का सेंटर, हुण आ की है कॉमन पार्ट है, इहदा कॉमन पार्ट की है, इसमें मिला दो, जो इसनों मिलाता सेंटर तो लैके किते भी इस बाउंड्री तक, हुण आपां मैं बाउंड्री तक टच किया, इधर भी किते भी कर लो तुसी, इसे करके ही पढ़िया जाता है, सारा रेडियस हुंदा, हुण एक ही चीज़ है R1 है, सिमिलरली इधरों भी रेडियस कर दो टच, तो ये पी पॉइंट की है, मान लो कॉमन पॉइंट है। हुण जिहड़ा बच्चे आ वाला एंगल है इन्हां दोनों के विचकार, देखो मैं तुहानूं पेज रोटेट करके दिखा रही हाँ, अगर हुण आपां आ वाला एंगल वो करिए तो आ वाला एंगल किन्ने दा होएगा 90 डिग्री का। क्लीयर, ठीक है, इसनों बोल देंगे है कट ऑर्थोगोनल, कि टू जो सर्कल्स है अगर वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मीनस इनू बोलते ही इस तरह है कि वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे नू, तो उन्होंने विचकार जो बनने वाला एंगल है वो किन्ने दा होएगा 90 डिग्री का। क्लीयर, ठीक है, तो हुण डिस्टेंस आप मैजर कर सकते हैं, डिस्टेंस की है आ वाली हैगी है डिस्टेंस, तो की होंदी है R1 स्केयर जो 90 डिग्री का एंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो मैं तुहानूं सिंपल एक बना के दिखावां, जिवें मान लो आ वाली R रेडियस R1, आ भी R1 का है, ठीक है, आ की है R2 है, ये वाली की है अपने को डिस्टेंस, मीनस जोड़े आ 2 पॉइंट मैं मिलाए है C1 C2, ठीक है, ये वाला पॉइंट की है P, एक ही है C1 C2, तो C1 प्लस C2 नू आपां टोटल कि इक्वल रख लांगे, डिस्टेंस दे इक्वल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है हाइपोटनीज द स्केयर इज इक्वल टू द स्केयर बेस द स्केयर प्लस परपेंडिकुलर द स्केयर, बेस एंड परपेंडिकुलर अपने को इत्थे की ने रेडियस 1 एंड रेडियस 2, ठीक है। आ वाली जिहड़ी सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होंदी है वो की होंदी है अपने को हाइपोटनीज की है C1 प्लस C2, एक ही अपने को D, तो R1 प्लस R स्केयर इज इक्वल टू D स्केयर। ये इत्थे मैं लिखा होया कि जो भी ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो 2 कंडीशंस आंदियां ने, फर्स्ट है सैकेंड है 2G1 प्लस G2। हुण जो अपन पता है कि कट ऑर्थोगोनली कर रहे हैं, ठीक है, इन्हां दे सेंटर दे पॉइंट्स अपन पता ही है किहड़े हुंदे आ, -G एंड -F, सिमिलरली इत्थे की आएंगे G1 F1 -G2 एंड -F2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल की हुंदा उत्थे, रेडियस ऑफ सर्कल की हुंदा बच्चे आपां फाइंड करते हैं G स्केयर प्लस F स्केयर माइनस C स्केयर ओवर अंडर रूट, ठीक है। जो अपने को की है सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी होवे, कि स्टैंडर्ड फॉर्म x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली जो 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इत्थे 2 सर्कल्स दी इक्वेशंस भी दो ही होणगियां, G1x F1x C1, सिमिलरली सैकेंड ले लो x स्केयर प्लस y स्केयर 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस तो आप डिस्टेंस भी फाइंड कर लांगे, तो डिस्टेंस किस तरह फाइंड करांगे, वही C1 एंड C2, बट C1 की दे इक्वल है, मैं हुणी के हटी हाँ कि G स्केयर प्लस F स्केयर प्लस
माइनस सी स्केयर, इतने 1 लगा दो सारी जगह। एंड सिमिलरली C2 भी ये इक्वल होएगा G स्केयर टू F स्केयर टू माइनस, ये सब कुछ है ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। उस तो बाद जो सॉल्व करके इसनों ਆਪਾਂ डिस्टेंस फाइंड करांगे, जिस तरह आप लिख सकते हैं कि स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इत्थे लिख लो एक फॉर्मूला किस तो ही डिराइव होया, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, उन्होंने सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका स्केयर कि इक्वल होएगा बच्चे सम ऑफ स्केयर ऑफ देयर रेडियस, उन्होंने रेडियस के इक्वल होएगा। हुण देखो एक ही चीज़ सी, इत्थे मैं की लिखिया सीगा R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर इज इक्वल टू डी स्केयर। डी स्केयर की है C1 C2 मीनस उन्होंने सेंटर दी जो दोनों सेंटर मिला के देखो स्केयर ऑफ द सेंटर भी दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका स्केयर इज इक्वल टू दोनों के रेडियस का स्केयर, ठीक है। उस तो बाद इसनों सॉल्व करके जो आप एक्चुअल रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे इत्थे 2G जो मैं लिखिया सी हुण √G1 स्केयर प्लस F1 स्केयर माइनस C1 स्केयर। सिमिलरली रेडियस 2 की जगह इसनों सॉल्व करके अपने को ये वाली कंडीशन आ जाएगी 2G1 इंटू G2 प्लस 2F1 इंटू F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लीयर, कितने भी अपन यूज पे अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ने यूज कर सकते हैं। नाउ चलते हैं एक एग्जांपल दे। प्रूव दैट द सर्कल्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जिस तरह अपने को 2 सर्कल दिते आप प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल ईच अदर मीनस ये आपस में की ने ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की कंडीशन की कह रही है कि अपने को की होंदा है 90 डिग्री ते होंदा एंगल। सो चेक करते हैं कि इन्हां दे विचकार जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री का है या नहीं, ठीक है। इक्वल करके आप चेक कर सकते हैं। तो सब तो पहला तो इन्हां इक्वेशनस नूं दोबारा लिख लीए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, चलो उत्थे लिखिया ही हुई ने, ठीक है, अगे अगे लिख लेना तुसीं। एक ही है सर्कल 1 की इक्वेशन है, तो इस तो सेंटर 1 फाइंड कर सकते हैं की होंदा है G1 माइनस F1, ठीक है, यही है सेंटर। तो फाइंड कर लो बच्चे कितना आ जाएगा, माइनस G1 होंदा है तो 2 आ जाएगा ਇਹਦਾ, ठीक है, इज द 2 माइनस G1 एंड G2 है -6 एंड 2, ठीक है, कट ऑर्थोगोनली। हाँ जी, तो की आ जाएगा इसका 2Gx अपॉन कर देंगे माइनस G2 तो -2 आ गया, ਇਹਦਾ की आ गया -3, ठीक है, ਇਹਦਾ कितना आ गया अपने को 2 एंड 3। सैकेंड वाले का जो है ਇਹਦਾ कितना आया अपने को 3 एंड इसका आया अपने को 3 एंड 2, ठीक है। F1 F2 एक ही आया अपने को G1 F1, एक ही आया G2 F2। क्लीयर, C1 C2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। C1 कितना आया -12 एंड C2 कितना आया -12, ठीक है। तिना दी वैल्यूज हैगियां ने अपने को पुट कर दो। ये वैल्यू किस दे विच पुट करांगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल दी अपने को 2 कंडीशनस होंदियां ने 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर तो ये इक्वल आ जाता है तो कि ये कट ऑर्थोगोनल ही करते हैं, ठीक है। वो वाला काफ़ी लंबा है, R1 रेडियस R2 रेडियस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 मीनस डिस्टेंस का। इन्ना कुछ करने नालों अपने को आप इसनूं डिराइव करके ही लिखिया होया, ठीक है, यही बनया होया अपने को रिजल्ट। तो आप चेक कर लें, G1 की वैल्यू -2 है, G2 की की है 3 है, कोई फर्क नहीं पैंदा बच्चे इत्थे -G1 -F1 जा सीधी आप मैं इत्थे कंडक्ट की है G1, इसनों सेंटर ना कंडक्ट करो, मैं ओनली G एंड F की वैल्यू कंडक्ट की है, इसलिए मैं इत्थे नैगेटिव नूं नैगेटिव ही रहंदा, पॉजिटिव नूं पॉजिटिव ही रहंदा। अगर तुसीं इसनों कंपेयर करोगे इस इक्वेशन नाल, देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2Gx प्लस 2Fy, फिर तो कोई भी कुछ -G -F कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ये तो अपने को सेंटर के जो आप कोऑर्डिनेट्स लैने बच्चे उदों -G एंड -F लगाने, जो मैं सिंपली इस वैल्यू नाल कंपेयर किया तो G की वैल्यू इत्थे -2 एंड F की -3, क्योंकि सर्कल 1 की इक्वेशन सी, इसलिए मैं मान ले G1 F1, ठीक है। सिमिलरली ये सैकेंड सर्कल 2 की इक्वेशन है, उत्थे की मान ले G2 एंड F2, तो सेम एज C1 एंड C2। तो पुट कर दिए वैल्यूज 2F1 कितना है -3 एंड सिमिलरली F2 2 है, C1 प्लस C2 -12 ही आएगा, ठीक है। इसमें सॉल्व कर लिए 3 × 2 6 × 2 -12, सिमिलरली ये भी -12 आ गया। तो क्लियर है, इक्वल आ गई दोनों कंडीशंस, यस एक ही हो गया, प्रूफ हो गया। जो दोनों सर्कल्स है C1 एंड C2 कट कर रहे ने की है ऑर्थोगोनल। क्लियर, ठीक है। ਹੁਣ अगर यही क्वेश्चन दिता हो आपको पूछा हो कि टच ईच
अदर एक्सटर्नली चैक इट, चैक करना है कि ये एक्सटर्नली टच करते हैं। तो एक्सटर्नल की कंडीशनस की दसी सी मैं की कह रहे एक्सटर्नल की कंडीशन दे विच कि अपन की चैक करना पएगा कि C1 जो देखो एक्सटर्नली टच कर रहा मीनस एक आ सर्कल है एक आ सर्कल है, ठीक है। ਇਹਦਾ सेंटर आ है ਇਹਦਾ सेंटर आ है, इसनों C2 मान लीए, इसनों की मान लीए C1, ठीक है। सॉरी ये तो ऑर्थोगोनल ही हो गया ये जो टच करते हैं, ठीक है। हम ठीक है C1 एंड C2 ए सेंटर 1 इज द सेंटर 2 मीनस ए वाला जो डिस्टेंस है कि इक्वल होएगा इतों तक R1 रेडियस इतों तक R2 रेडियस। तो चेक कर लिए कि R1 प्लस R2 है या नहीं है C1 इंटू C2, ठीक है। पॉइंट्स अपने को पॉइंट अपन फाइंड करने पैणगे। देखो सब तो पहला की दिता होया अपने को x1 इस दे पॉइंट जो है रेडियस 1 फाइंड कर रही है। रेडियस की हुंदा G² प्लस F² माइनस C1 स्केयर, इत्थे 1 1 लै रही हाँ मैं क्योंकि 2 सर्कल्स की इक्वेशन है। हुण इत्थे जरूरत पेगी आपां नूं G1 एंड F दी, ठीक है। माइनस G एंड कुछ भी आपां वो कढ ही रखे ने कि किन्ने सी -2 एंड -3 सीगे G1 एंड F2, ठीक है। तो किन्ने आ गए 4 प्लस 9 माइनस C1 की वैल्यू -12 सी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 13 आ गया तो कितना आ गया 13 प्लस 12 25 25 का अनरूट किया 5। सिमिलरली जो है R2 रेडियस भी अपने को की आ जाएगा G2 स्केयर F2 स्केयर माइनस C2 स्केयर, वो भी वैल्यू सेम ही है बच्चे, इस बस प्लस है क्योंकि जो स्केयर करांगे उदों तो इक्वल ही आएगी ना। देखो G2 स्केयर कितना 3 है, ए कितना 2 तो कितना आ गया 4। सिमिलरली C2 कितना सीगा -12 तो फिर +12 आ गया 25 आ गया, ठीक है। ये भी 5 आ गया। तो रेडियस 1 रेडियस 2 तो अपने को आ गया, ऐड कर दो इन्हों तो कितना आ गया अपने को 10 आ गया। इतने मैं पुट करती वैल्यू 10 आ गया। हुण आपां की फाइंड करना है C1 एंड C2। C1 एंड C2 किस तरह डिस्टेंस फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट है अपने को, देखो इस पेज से करते हैं C1 एंड C2 किस तरह फाइंड आउट करांगे माइनस जिस तरह दोनों पॉइंट्स लिखे हुए ने ये, ठीक है। दोनों पॉइंट दा ही जो है एरिया आप फाइंड करना है। -3 स्केयर -2 का स्केयर तो कितना आ गया -3 -6 36 आ गया एंड ਇਹਦਾ कितना आ गया -4 4 4 16 6 6 12 52 आ गया अंडरूट 52 कि ये इक्वल है अंडरूट 52 इज इक्वल टू 10 ਦੇ इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं है तो इसनों ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि ये एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे। क्लीयर, ठीक है। जिस तरह भी कंडीशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, जिस तरह भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ कंडीशन अप्लाई कर देनी है। क्लीयर, ठीक है। होप सो ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियोज़ पसंद आ रही होंगियां तो अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो एंड सबसक्राइब कर लो जो न्यू है चैनल नूं ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं मिलता रहे। बैल आइकन नूं प्रेस करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स नाल वीडियो एंड लाइक करो। थैंक यू।